कहानी शहर के विकास की या फिर विनाश की। विकास के नाम पर शहर के विभिन्न हिस्सों में, सौंदर्यीकरण के नाम पर शहर के विभिन्न हिस्सों में लगातार काम चल रहा है। इस वक्त जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं वो शहर के बीचों बीच का हिस्सा दल सागर, जहाँ पर भी सौंदर्यीकरण के नाम पर विकास अथवा विनाश आप तय करें, लेकिन काम चल रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नवेंदु मिश्रा। आगे की चर्चा हम इनके ही मुंह से सुनेंगे कि दल सागर के बारे में इनके क्या विचार हैं। तो साथियों, जैसा प्रशांत ने कहा कि विकास या विनाश, तो हमारे पीछे आप दल सागर देख रहे हैं। दल सागर सिवनी का वो खूबसूरत जगह है जो अगर उसकी आप पिक्चर डालेंगे तो आपको इतने पॉइंट्स आते हैं कि ये जगह है कहाँ। इतना खूबसूरत व्यू था। और अभी आप पीछे देख सकते हैं कि हमारे पीछे ढेर सारे पिलर्स खड़े हैं और हमारी चाहत थी कि दल सागर के बीच में जो एक खूबसूरत टापू है, हम वहाँ भी पहुँच जाएं। पहले हम बोट से पहुँचते थे, अब हमने कहा कि नहीं ये नहीं चलेगा, अब हम चलकर जाएंगे, है ना। वो टापू इतना खूबसूरत कैसे दिख सकता है भाई? वहाँ ना कंक्रीट है, जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, पक्षी आकर बैठते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? हम इंसान हैं भाई, हम दिखाएंगे कि हम कैसे वहाँ पहुँचेंगे। हम उसको बाकायदा कंक्रीट के छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना दिए, अब और बड़े बड़े स्ट्रक्चर, बीच में होटलें खोलेंगे, वहाँ बैठ के चाय कॉफ़ी पियेंगे और रात को कुछ लोग जाके वहाँ शराब भी पी सकते हैं। ये उनकी इच्छा पे निर्भर करता है। तो ऐसा कुछ हम वहाँ जाके करेंगे क्योंकि हमें वो खूबसूरत दिख रहा है। इसके लिए हमने उसके आसपास के पेड़ काट दिए और तब भी दिल नहीं माना, तो अब हमने उसकी बाउंड्री तोड़ के उसका सारा पानी बहा दिया और हमने कहा अब हम यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए एक पुल बनाएंगे। अच्छा, पुल की कॉस्ट क्या होगी कि पूरे दल सागर को 1-1.5-2 साल के लिए खाली पड़ा रहने दिया जाएगा। ये साल बीत गया, गर्मी में इसको खोला गया था, ये चला गया इसका पानी, पीछे की सड़क टूट गई। अभी फ़िलहाल में इस पर जो काम चल रहा है आप देख सकते हैं, वहाँ पर हैवी मशीनरीज़ हैं, जेसीबी से भी बड़ी मशीनरीज़ हैं जो बीच में एक मूर्ति स्थापना के लिए टापू पे खड़ी हैं। टापू एक छोटा सा आइलैंड है जो मिट्टी का ढेर है, जिसकी बहुत कैपेसिटी नहीं है बड़ी भारी मशीनों को सहने की। तो जब ये विकास हो रहा है तब हम अपने टापू को ख़त्म करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इतना वेट झेलने की उसकी कैपेसिटी नहीं है। दूसरा बड़ी बात यह है कि जिस समय ये सूखा हुआ है तो इसकी सारी एक्वस स्पीसीज़ ख़त्म हो रही हैं। अभी जब यहाँ से भारी वाहन जाएंगे तो इसकी जो ज़मीन पर पानी ले जाने की क्षमताएं हैं, जो ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाता है, वो भी ख़राब हो जाएगी। जो माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के पानी के कारण आ रहे थे, वो इस साल नहीं आएंगे और आने वाले सालों में भी आएंगे या नहीं आएंगे ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक बार बर्ड्स अपना स्थान चेंज करते हैं तो दोबारा उसी जगह पर नहीं आते। तो आपको ठंड के समय में जो खूबसूरत पक्षी यहाँ दिखते थे वो क्या होंगे उनका तो कहा नहीं जा सकता। ये जो समस्या है ये हमारी अकेली नहीं है, ये सारे विश्व की समस्या है। और इसको लेकर 1982 में एक रामासार कन्वेंशन होता है जो ये कहता है कि भैया दुनिया में विकास इतनी तेज़ी से हो रहा है कि प्राकृतिक चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और यहाँ तक कि हमारे पानी के जल के स्रोत जो पीने के पानी के लिए, ग्राउंड वाटर के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो सब हम विकास के नाम पे बर्बाद कर रहे हैं। तो फिर कहा गया कि दुनिया भर के देशों ने कहा कि भाई हमें हमारी झीलों और प्राकृतिक जल के स्रोतों को बचाना पड़ेगा। इसके लिए भारत ने भी साइन किया और पहली बार 1982 में 75 ऐसी जल स्रोत थे जिनको संरक्षित किया गया। उसके बाद और सोचा गया, आप जानते होंगे हमारे रेलवे स्टेशन के पास 2 बेहतरीन तालाब हुआ करते थे, लेकिन हमें लगा कि वहाँ रोड होनी चाहिए, तो हमने वो दोनों तालाबों को भर दिया। अब आप उसके आसपास के जो लोग रहते हैं उनसे पूछेगा कि उनके ट्यूबवेल्स का क्या हाल है और ग्राउंड वाटर का क्या हाल है, ये आपको पता चल जाएगा। तो ऐसी ही बॉडीज़ को बचाने के लिए 2017 में भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम नियम आए, जिसके तहत कहा गया कि किसी भी आर्द्र भूमि के किनारे से 50 फीट से ज़्यादा दूरी पर किसी भी प्रकार का परमानेंट नेचर का कंस्ट्रक्शन का कार्य नहीं किया जा सकता। ये जो कंस्ट्रक्शन का कार्य हो रहा है ये पूरी तरह वेटलैंड रूल्स 2017 का वायलेशन है। इस पर हमारे द्वारा एक पिटीशन एनजीटी में फ़ाइल की गई है। हो सकता है कि हमें उस पर स्टे मिल जाए। ये क्यों चाहते हम? भारत के संविधान में आर्टिकल 15 का, जहाँ पर मौलिक
कर्तव्य दिए गए हैं वहाँ पर हर भारतीय नागरिक को ये कर्तव्य है कि वो अपने प्राकृतिक स्रोतों, जल स्रोतों, पर्यावरण की रक्षा करे। एक नागरिक के नाते हमारा काम है कि ये जो विरासत हमारे पूर्वजों ने हमें दी गई है, विकास के नाम पे इसको बर्बाद ना करें। अभी जिस स्थिति में ये पूरा का पूरा टापू दिख रहा है, ये दलसागर के वेटलैंड को हमने बर्बाद कर दिया है, ये हमारी इच्छाओं मतलब किस हद पे जा रहे हैं हम। कहीं तो रुकना चाहिए ना ये विकास की चाहत। ये विकास है या विनाश है? इसके बाद इस पूरे सिवनी क्षेत्र का, सेंट्रल सिवनी में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर रिचार्ज इसी दलसागर तालाब से होता है। अगर ये ख़त्म हो गया, इसको नुकसान पहुंचा, तो सभी के पीने के पानी की समस्या, ये तो सोचिए कितना विकास, कितने कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो साथियों, जानिए विकास के नाम पे इस विकास के नाम पे इस विनाश को रोकिए, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नवेंदु मिश्रा जी, जो आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप पहचानिए खुद कि ये विनाश है या विकास है, क्योंकि आपकी मॉरल ड्यूटी भी है कि हमें सुरक्षित रखना है अपने आसपास के पर्यावरण को। इसी के साथ अपने विचार साझा करें हमारे साथ कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।